हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एवरेज को लेकर, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको पता है कि एवरेज जो है कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर होता है। एवरेज से काफी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कई बार तो किसी एग्जाम में एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस से ही लगभग काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिश्रण अनुपात समानुपात से। ठीक है, तो आज मैंने एक टॉपिक जो चूज किया यहाँ पर एवरेज, और एवरेज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट तरीके से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम में जो है, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है और उसके लिए क्या होता है कि कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकालना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है मुझे, देखो पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 89 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर हम 1 से लेकर 89 संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना समय हमारा खर्च हो जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन हम इसको करने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ये देखो, जो भी दिया है हमें, यानी 1 से लेकर, अगर कभी भी ये ध्यान रखना है कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए लगातार, यानी कि 1 से जब भी स्टार्ट होगा सभी संख्याओं का औसत। तो हमारा लास्ट संख्या क्या है यहाँ पर 89, तो 89 प्लस 1/2 कितना हो गया ये 90/2, तो ये कितना आया हमारा 45। तो यहां पर हमारा औसत कितना आया है 45। फॉर्मूला होता है इसका n+1/2, n+1/2। दूसरा यहां पर क्वेश्चन दिया है हमें कि 1 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत। अब की बार क्या दिया है हमें, वर्गों का औसत। तो वर्गों का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है n+1। वर्गों का जो फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1/6, ये होता है हमारा वर्गों के योगफल का फॉर्मूला। ध्यान रखना है ये भी 1 से स्टार्ट हो। वर्गों के योगफल का फॉर्मूला ये होता है। तो यहां पर n कितना है 25, तो पहला क्या आ गया 25 और 1 26 इंटू 2n+1, यानी कि 26 दुना 25, 25 दुना 50 और 1 51 अपॉन कितना आ गया 6। तो यहां पर 2 से काट लेते हैं 3, 2 से काट लेते हैं कितना आ गया 13/3, 3 से काट लेते हैं कितना आ गया 17, 17 दिया 51। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 221। तो यहां पर क्या आंसर आना हमारा 221। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब की बार दिया है घन। यहां पर घनों का औसत का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। n इंटू n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। n कितना है यहाँ पे 10, देखो पहले 10 आया और 10+1 कितना हो गया 11, 11 का स्क्वायर अपॉन 4। 2 से काट दो 5, 2 से काट दो कितना आ गया 2। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 की अगर हम 5 से गुना करें तो क्या आ जाएगा 605, और यहां पर कितना आया 2। 2 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 302.5, कितना आ गया हमारा 302.5। तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा 302.5। फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमें 1 से 82 तक सभी सम संख्याओं का औसत। नोटिस सम संख्याओं का, तो कभी भी अगर सम संख्याओं का योगफल औसत पूछ रहा हो हमारे से तो क्या करेंगे n/2 + 1। क्या फॉर्मूला है n/2 + 1, यहां पे लिख देता हूं मैं n/2 + 1। यहां पर इसको काट देते हैं कितना आएगा 41, 41 + 1 कितना आ गया 42। तो इसका आंसर मेरा क्या आया है 42। लास्ट क्वेश्चन दिया है मुझे यहां पर कि 1 से 123 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 123 तक सभी विषम संख्याओं का औसत मेरे से पूछ रहा है। तो यहां पर जो विषम संख्याओं का औसत और सभी संख्याओं का औसत दोनों एक ही बात होती है, यानी सभी संख्याओं का औसत हमारा क्या है n+1/2। तो यहां भी क्या होगा n+1/2। n कितना है हमारा 123, तो कितना हो जाएगा 124/2, कितना आ गया हमारा 62। तो इजीली हमने क्या है बहुत ही कम समय में जो है इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप और भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।